start the today's class. तो इन डिटेल विल टॉक अबाउट टुडे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। देन विल टॉक अबाउट ऑल दीज प्रोटोकॉल्स इन द डिटेल। ठीक है, तो आज का जो मेजर पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज कि हमारा जो प्रोटोकॉल्स है वो क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल है क्या आपका। अगर मैं बात करूं इन टर्मिनोलॉजीज, प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली एक सेट ऑफ क्या हो गया, स्टैंडर्ड रूल्स हो गए बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, जो भी इवन इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। भाई फॉर एन एग्जांपल आपके दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक पर्सन है नोड ए, एक पर्सन है नोड बी, और उनके बीच में बहुत सारी आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। किस कहीं राउटर है, कहीं वायरलेस वाईफाई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है बेसिकली आपका कि ये जो सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों पे तो एप्लीकेबल है ही, साथ में क्या है इन दोनों पे भी एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ये कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ इसकी स्पीड है हमारी 5 Mbps, यानी ए से लेकर जो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है N1, ठीक है, और ये क्या मान लिया आपने N2। इन दोनों की जो नेटवर्क डिवाइसेस की जो आपकी जो लिंक स्पीड है वो क्या है आपकी 5 Mbps। ऑन दी अदर हैंड जो N1 से N2 है, लेट्स से वो है आपकी 2 Mbps, ठीक है, और ये है आपकी 10 Mbps। तो जनरली क्या होता है आपका, अगर फॉर एन एग्जांपल ए ने क्या करा, डाटा सेंड किया विद द स्पीड ऑफ 10 Mbps, ठीक है, सॉरी 5 Mbps से भेज सकता है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या है 5 Mbps। अब N1 क्या पता चलेगा कि यार जो N2 जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं N2 की हेल्प से, ठीक है, तो जो हम N2 पे डाटा सेंड कर रहे हैं वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि N2 या ये जो N2 है वो क्या करेगा, N1 को नोटिफाई करेगा कि जो मेरे आगे लिंक स्पीड है वो क्या है आपकी 2 Mbps है। तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द डाटा विच हैज कैपेसिटी मोर देन 2 Mbps। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्या करेगा, इस फ्लो को कंट्रोल करने की बोलेगा कि जो फ्लो आप भेज रहे हो उस फ्लो को आप कंट्रोल कीजिए, अपनी स्पीड को क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए, सो दैट जो पैकेट है आपके या जो मैसेज है वो आपका फर्दर ड्रॉप ना हो। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होगा कि भाई ये N1 क्या करेगा, नोटिफाई करेगा यूजर को ए को कि भाई मेरे जो आगे लिंक है उसकी स्पीड क्या है 2 Mbps। तो क्या कीजिए आप इस पैकेट को ड्रॉप करके स्पीड क्या कर दीजिए 2 Mbps। अदरवाइज क्या होगा, ये पैकेट तो आते रहेंगे वरना क्या होते जाएंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, और फॉरवर्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका पैकेट का डाटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट हो, बट दैट विल बी द हार्डली इज द एनी केस, क्योंकि मैसेज जनरली क्या रहता है एक पैटर्न ही फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न क्या रहता है जनरली कि कोई भी डाटा जो आ रहा है आपका वो किसी न किसी एक पैटर्न में होगा। ओके, आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि प्रोटोकॉल है क्या और उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, कि भाई स्पीड क्या है, आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए कि कोई कोई मैसेज कितनी स्पीड से भेजा जा रहा है। मोर ओवर आपको ये भी चेक करना है कि यार कि जो मेरा एक्सिस है, यानी कि जो मैं करना चाह रहा हूँ किस एड्रेस को भेजना है, प्लस किस पे में भेजना है और कौन सा मैसेज भेजना है। फॉर एन एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, लेट्स से कोई वीडियो भेजना चाह रहे हो, ठीक है, तो इट कुड बी अ डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, MP4 हो गया या AVI हो गया, ठीक है, जो भी फॉर्मेट है। ऑन दी अदर हैंड सिमिलरली अगर आप कुछ और डाटा सेंड करना चाह रहे हो, .txt सेंड करना चाह रहे हो, तो सबके लिए भी क्या रहेगा, अलग अलग फॉर्मेट रहेगा, और अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लगा होगा आप लोगों को प्रोटोकॉल होते क्या है। देन विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स कि प्रोटोकॉल है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, आई जस्ट ब्रीफ्ड यू कि प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्यों है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी विल टॉक अबाउट कि हमें प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, फ्लो कंट्रोल का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो फ्लो कंट्रोल क्या होता है आपका, जब सेंडर और रिसीवर दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। भाई फॉर एग्जांपल सेंडर की स्पीड भेजने की कुछ है और रिसीवर की स्पीड है कुछ और। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी शेयर यू कोई एग्जांपल अगर है हमारे पास, यस दिस वन। ठीक है, लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं दो डिवाइसेस के बीच में, ए और बी के बीच में। ए की लिंक स्पीड कितनी है 1024 Mbps और इसी कितनी है 512 Mbps। तो इस केस में होगा क्या आपका, तो जितने भी आपके पैकेट्स, कुछ पैकेट्स क्या होंगे रिसीव हो जाएंगे और कुछ पैकेट्स क्या होंगे लॉस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, स्पीड आपकी मिसमैच हो रही है।
ठीक है। तो जो जनरली जो प्रोटोकॉल काम करता है आपका, वो क्या काम करता है आपका, कि जो कोई भी कंप्यूटर है आपका, ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको पैकेट स्विचिंग के भी अंदर बताया था, क्या करते हो आप, रेंडमली पाथ सेलेक्ट करते हो। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल एज वेल। क्या करेगा वो, कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करेगा एक दूसरे को ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क, ठीक है। देन जिस डाटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, फिर ये देखना है कि ये जो डाटा रिसीव हुआ है किसी नोड को, N1 को या N2 को, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उसको किस डायरेक्शन में सेंड करना है, यानी किस लिंक पे सेंड करना है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था, जो राउटर हैं आपके, जो क्या कनेक्ट करते हैं, दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके पास क्या होती है, एक टेबल बनी होती है बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस आईपी एड्रेस से अगर डाटा आ रहा है तो इस वाले लिंक पे भेज दीजिए, इस वाले आईपी एड्रेस से आ रहा है तो इस लिंक पे भेज दीजिए, इस वाले आईपी एड्रेस से आ रहा है तो इस लिंक पे भेज दीजिए। तो बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस या जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस बेस पे डिसाइड करता है राउटर कि कौन से लिंक पे डाटा सेंड करना है। ठीक है। देन फिर आप ये प्रोटोकॉल ये भी डिफाइन करते हैं कि जो डाटा रीच किया है डेस्टिनेशन पे, उसमें कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है, कोई डाटा लॉस तो नहीं हुआ आपका। एंड देन, जैसे मैंने आपको बताया, पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है आपका, जो रिसीवर होता है आपका, ओके, पैकेट क्या हो सकते हैं, आउट ऑफ द ऑर्डर मिल सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 10 पैकेट हैं, तो जरूरी नहीं है कि मुझे पैकेट 1 2 3 फॉर्मेट में ही मिले। हो सकता है पहले पैकेट नंबर 10 पहुंच जाए, फिर 7, फिर 6, फिर 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा कि आप अपने पैकेट्स को एट द रिसीवर यू विल बी एबल टू अरेंज दैम। ठीक है। आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि प्रोटोकॉल क्यों यूज किए जा रहे हैं। इज देयर एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन द चैट। इफ नॉट, देन we'll proceed for the first protocol that we are going to talk about in detail. ठीक है। The first protocol that we are going to talk about is HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर बेसिकली क्या, देखिए, जब एचटीटीपी की अगर मैं बात करता हूँ, तो एचटीटीपी सबसे पहले पिक्चर में आया कब आपका, जब आपका डब्ल्यू डॉट जब आपका डब्ल्यू लॉन्च हुआ, यानी अप्रोक्सीमेटली 1990s के अराउंड। जब आपने अगर इंटरनेट वेब पेजेस बनाने शुरू करे, तो आपने ये भी देखा कि यार वेब पेजेस को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो दैट इज द डन विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट मेरा ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर अपनी। तो एचटीटीपी क्या है आपकी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि क्या है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल एक्सेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ए है आपका, ठीक है, और ये आपका सर्वर है, इसके ऊपर क्या है, फेसबुक होस्ट है, ठीक है। facebook.com होस्टिंग हो रही है इस पे। क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे facebook.com का पेज चाहिए। तो क्या करेगा फेसबुक, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट, क्या करेगा, ग्रांट करेगा या रिस्पॉन्स देगा कि आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है। आया समझ में। अगर इन जनरल बात करी जाए कि हाइपर टेक्स्ट होता क्या है, बेसिकली एक तरह से डॉक्यूमेंट हो गया आपका, जिसके अंदर क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, इट कैन बी लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट, यानी इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एचटीटीपी और जितना भी इंटरनेट है आपका टीसीपी आईपी पे काम करता है। तो ये क्या करता है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है टीसीपी, उस पर आपका बेसिकली यूज करता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि एचटीटीपी का यूज क्या है, तो एचटीटीपी का सबसे बड़ा यूज क्या है, कि वेब ब्राउजर, यानी कि जो वेब सर्वर है आपके, जो वेब ब्राउजर क्या करता है, एज ए क्लाइंट काम करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर पे, क्या करता है कि भाई आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर पेज चाहिए। ठीक है। आई वॉन्ट यू टू टेक ए मिनट एंड रीड दिस वन। ये जो लाइन लिखी है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई वॉन्ट यू टू रीड इट। जस्ट टेक ए मिनट एंड रीड दिस वन। सो एज पर टेलिंग यू, होता क्या है बेसिकली एचटीटीपीएस के अंदर, ठीक है, जनरली जो वेब पेज होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके एचटीएमएल के अंदर लिखे होते हैं, तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। और जो वेब सर्वर स्टोर होते हैं, कैसे एक्सेस करते हो आप, आइदर यूजिंग आईपी एड्रेस, ठीक है, और नहीं तो क्या करते हो आप, यूआरएल करते हो। यूआरएल क्या है, बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो क्या है, मैप करा गया है आपको आईपी एड्रेस के बेसिस पे। क्या करा, एक तरह से आपने डोमेन, मतलब एक आईपी एड्रेस है आपका, उसको क्या कर दिया आपने, नेमिंग दे दी, दैट इज नोन एज यूआरएल।
ठीक है। आप जनरली होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपको पढ़ने के लिए भी और इवन समझने के लिए भी, कि जब भी यूजर क्या करता है, एक वेब ब्राउजर ओपन करता है, कुछ पर्टिकुलर यूआरएल डालता है, जैसे facebook.com डाला है, तो क्या होगा, एक लॉजिक कम्युनिकेशन फॉर्म होगा बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेब सर्वर। ठीक है। आप ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके अंदर क्या है आपका, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। इसके अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही मैसेज हो आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिसीवर है और ये सेंडर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले ये पहले लिंक चेक करने के लिए करेगा कि वो जो सर्वर है वो अवेलेबल है या नहीं। अब सर्वर क्या रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ। अवेलेबल है तो क्या करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार fb.com पे मैं इस यूजर आईडी से लॉगिन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या बोलेगा कि आप पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालेगा, क्या करोगे आप उसको ऑथेंटिकेट करोगे कि हाँ भाई ये पासवर्ड डाला आपने, और आपको क्या करा, ऑथेंटिकेट कर दिया। वंस यू गेट द ऑथेंटिकेशन, फिर क्या होगा आपका, बाकी की आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। दिस इज नोन एज हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। हैंड शेकिंग के अंदर क्या रहता है, आप बेसिकली हैंड शेक कर रहे हो कि भाई आप चेक कर रहे हो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कम्युनिकेशन, क्या कर रहे हो आप, ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि ये जो इंटेंटेड यूजर के जो वेब पेज आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, उस उस वेब पेज का क्या आपका ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। ठीक है। देन जब आप बात करते हैं एचटीटीपी की, उसी के सिमिलर में आप बात करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली आपका वन मशीन टू अनदर, क्या करना है आपको, डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है। भाई जैसे फॉर एन एग्जांपल आप क्या कर रहे थे, एचटीटीपी में क्या कर रहे थे आप, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहे थे। सिमिलरली एफटीपी भी क्या काम करता है आपका, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे आप, कि जो डाटा था आपका किस फॉर्मेट में था, वेब पेजेस के फॉर्मेट में था। इस केस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इट कुड बी एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है। बस जस्ट दैट कि वो ओवर द इंटरनेट यूज हो रहा है, ये विदाउट इंटरनेट यूज हो रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफटीपी एंड एचटीटीपी। बाकी चीजें क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस वन मोर थिंग दैट यू कैन से, इट इज सिंस इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट, तो थोड़ा कंपेरेटिवली फास्टर हो सकता है रादर देन इंटरनेट। ठीक है। क्या करता है एफटीपी, लाइक एचटीटीपी, क्या करता है आपका, कनेक्शन सेटअप करता है दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। अगर आपने अगर रखा यूजर ऑथेंटिकेट कर रखा यूजर आईडी और पासवर्ड से, तो वो काम भी वो करेगा। ठीक है। देन क्या करेगा, यूजर स्पेसिफाई करेगा किस फाइल नेम को और किस लोकेशन को क्या है वो स्टोर करना चाह रहा है। जैसे आप लोगों ने, हमने क्लास में डिस्कस किया था नेटवर्क एरिया स्टोरेज, वो क्या काम करता है आपका, एक तरह से एफटीपी प्रोटोकॉल पे ही काम कर रहा है। उस केस में क्या कर रहे हो आप, कंप्यूटर से जो सिस्टम कनेक्टेड है आपस में एक कंप्यूटर नेटवर्क से, उसमें क्या कर रहे हो, डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया एफटीपी है क्या। If you have any doubt, feel free to ask. Otherwise, we can proceed with another one. Okay. The next one is triple P, which is also known as point-to-point protocol. जो बेसिकली क्या करता है, दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज है, दो नेटवर्क डिवाइसेज, उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है अगर, तो क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, क्या की चीज क्या करता है आपका, ये डिफाइन करता है कि जो दो डिवाइसेज हैं आपकी आपस में कैसे एक्सेस करेंगे एक दूसरे को, कैसे डाटा एक्सचेंज करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे, एंड मोर ओवर इट इज सेइंग कि जो जिस नोड से डाटा वो सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है, जो दोनों नोड हैं आपकी आपस में वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, यानी वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि वो एक हमारे प्री डिफाइंड नोड्स है या नहीं है। ठीक है। जनरली जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, आपका ट्रिपल पी एक्सेस यूज करते हैं। ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल आप राउटर से कनेक्ट हो डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया आपका, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इस केस में क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर राउटर। ठीक है। और जनरली क्या रहता है आपका, ये डुप्लेक्स मोड रहता है। डुप्लेक्स मोड का मतलब, डुप्लेक्स मोड का मतलब क्या रहता है कि बेसिकली यू आर जस्ट सेइंग कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका राउटर से ही कनेक्ट हो, तो राउटर क्या करते हो आप, राउटर से रिक्वेस्ट भी सेंड करते हो आप, और उसका जो रिस्पॉन्स आता है राउटर से उसको भी आप रिसीव करते हो। ठीक है। तो ये क्या फॉर्मेट करता है आपका, डुप्लेक्स मेथड। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है इन ब्रीफ कि एसएमटी प्रोटोकॉल बेसिकली होता किस चीज के लिए, आपकी ईमेल सर्विसेज के लिए रहता है।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भाई मैसेज हेडर के अंदर आपके भाई जैसे जो चीज लिखी होती है वो क्या होती है, आपको एक रिसिपिएंट पे क्या पहुंचती है, पहुंच जाती है। ठीक है। क्या करता है एसएमटीपी जो आपका प्रोटोकॉल है, क्या करता है, मेल्स लेता है फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू, जो क्यू फॉर्मेट है आपका, क्या करता है उसको ट्रांसमिट करता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है। तो जब भी क्या होता है वो डाटा रिसीव पहुंच जाता है क्यू, भाई फॉर एग्जाम्पल आप एक सेंडर हो, ठीक है, आपकी क्यू में आपने अगर 4-5 मेल रखे हैं, तो एसएमटीपी क्या करेगा इस केस में, प्रोटोकॉल एक मेल उठाएगा उसको डेस्टिनेशन पे भेज देगा, फिर उसको उठाएगा उसको डेस्टिनेशन पे, इसको डेस्टिनेशन पे, और जैसे ही आपको एक्नॉलेज हो जाएगा कि ये मैसेज पहुंच चुका है, क्या करेगा, उसको क्यू से हटा देगा। सिमिलरली इसको भी क्यू से हटा देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर कोई मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो क्या करेगा, उसको रीसेंड करेगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, आई डोंट नो कि इसमें कुछ डिटेल है ज्यादा बताने की मुझे। द इम्पोर्टेंट वन इज द टीसीपी आईपी। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो क्या है आपका टीसीपी आईपी। एसएमटीपी इज रिलेटेड टू ओनली फॉर ट्रांसफरिंग योर मेल फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन। तो जितने भी आपके ईमेल पे काम रहते हैं वो किस पे काम होते हैं, टीसीपी आईपी पे। ठीक है। ये भी क्या है आपका एक टीसीपी आईपी क्या काम करता है आपका, क्लाइंट सर्वर मॉडल मॉडल पे काम करता है आपका। इसके अंदर क्या करते हैं, जो क्लाइंट है वो क्या करता है, सर्विस रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया टीसीपी आईपी किस पे काम करता है, आपका इंटरनेट मॉडल पे काम करता है। अगर जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, तो वी आर टॉकिंग ऑफ आईपी एड्रेस। तो जो टीसीपी आईपी के अंदर जो आईपी है वो इंश्योर करता है कि जो नेटवर्क है उससे कोई ना कोई आईपी एड्रेस हो। ठीक है, सो दैट उस आईपी एड्रेस क्या कर सकते हो आप, नोड को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक। जो टीसीपी पार्ट है, जो टीसीपी पार्ट है क्या करता है, आपका जो मैसेज है या डाटा जिसको आप बोलते हो, उसे क्या कर सकता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में हो, सो दैट कि जो आपका पैकेट है वो ड्रॉप ना हो, कि लिंक की स्पीड की वजह से या लिंक की कैपेसिटी की वजह से आपका पैकेट ड्रॉप ना हो। उस वजह से क्या किया जाता है कि आपको पैकेट को इतने इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि मिनिमम लिंक स्पीड को वो मैच कर पाए। ठीक है। आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको। और मोर ओवर क्या काम करता है टीसीपी, टीसीपी गारंटीज करता है, कोशिश करता है इस चीज की कि जो आपके पैकेट हैं वो रिसीवर तक पहुंच जाए, जो डेजिग्नेटेड आईपी एड्रेस है वहां तक आपके पैकेट्स पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है, कोई पैकेट आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिंस टीसीपी आईपी क्या करता है, एक्नॉलेज मेथड यूज करता है। एक्नॉलेज मेथड इन द सेंस कि इट आस्क द रिसीवर कि भाई आपको मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर रिसीवर ने बोला मैसेज रिसीव हो गया तो वेल एंड गुड। अगर रिसीवर ने ये बोला कि यार मुझे पैकेट नंबर 4 रिसीव नहीं हुआ, क्या करेगा टीसीपी आईपी मॉडल जो है आपका, वो क्या करेगा, पैकेट नंबर 4 को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। तो आइडिया लगा आपको, थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ आपको एक बार। लेट्स से इसके के एक मैसेज है, इसके अंदर 10 पैकेट है। ठीक है, P1 से लेकर P10 तक। अब क्या कर रहा है, इसने टीसीपी आईपी मेथड यूज कर रहा है। रिसीवर है, रिसीवर को खाली 8 पैकेट रिसीव हुए, P1 से लेकर P7 और P9। ठीक है, यानी P8 है और P10 मिसिंग है। तो इस केस में क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा अपना कि सारे मैसेज तो रिसीव हो गए, P8 और P10 के अलावा। तो क्या करेगा टीसीपी आईपी, P8 और P10 को दोबारा रीसेंड करेगा। दैट्स वाई क्या कहते हैं आप उसको, कि वो गारंटीड करता है कि सारे मैसेज या सारे पैकेट्स क्या होंगे, रिसीव होंगे एट द रिसीवर। क्यों, क्योंकि कैसे रिसीव हो पाएंगे, बिकॉज क्या करता है वो रीसेंड करता है पैकेट्स को अगर उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। नाउ देर आर सेवरल केसेस दैट हैज कैन हैपन इन दिस थिंग्स, कि भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट लेट आया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, रिडंडेंसी बन सकती है। लेकिन नेवरदलेस हमारा जो मेन कंसर्न है कि हमारा पैकेट पहुंचे, चाहे 2 बार पहुंच जाए, दैट्स नॉट ए केस, पर हमारा सारा मैसेज क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए रिसीवर पे। दैट इज द मेन कंसर्न दैट टीसीपी आईपी वर्क्स ऑन। ठीक है। इसी के अलावा एक और रहता है आपका टीसीपी के साथ, यूडीपी। ठीक है। आई डोंट नो कि आपके सिलेबस में है या नहीं है। जैसे टीसीपी क्या है आपका, कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जिस रिसीवर को आप मैसेज भेजना चाह रहे हो वो रिसीवर है ही, नेटवर्क वो नेटवर्कली अवेलेबल है या नहीं है उसका नेटवर्क। अगर नेटवर्क अवेलेबल है, क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और आगे मैसेज सेंड करेगा। देन क्या करेगा, वो गारंटी करेगा कि वो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्नॉलेजमेंट आया या नहीं आया। ऑन दी अदर हैंड जो यूडीपी है आपका, इसको बोलते हैं यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका, कनेक्शन लेस है ये आपका। इस केस में क्या होगा, आपका कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इट डज नॉट वर्क ऑन द एक्नॉलेजमेंट।
इसको एक्नॉलेजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करेगा, खाली डाटा सेंड कर देगा, चाहे आज तक पहुंचे या ना पहुंचे। जैसे सपोज करो आप टीवी देखते हो। टीवी क्या है, बेसिकली यूजर यूडीपी है एक तरह से। क्या कर रहा है उसमें, हॉटस्टार, हॉटस्टार हो गया या जियो सिनेमा हो गया, जो भी है, क्या कर रहा है, आपका डाटा ट्रांसमिट कर रहा है। अब आप तक पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि आपसे रिसीवर उसको नहीं मिल रहा है, वो आपसे क्या कर रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश है या नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। दूसरा कि आपको रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बात से भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो आप कोई मैसेज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि भाई मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड का और कनेक्शन लेस का। ठीक है, आई होप ये आपको आइडिया लगा होगा। इन केस फ्यूचर में अगर आप कभी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट इनटू द डिटेल्स कि टीसीपी आईपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, ओएसआई लेयर क्या होती है। आपके सिलेबस में काफी ब्रीफ दे रखा है, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। इतना ही मैं बताना चाह रहा था आपको। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टेल। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना the some of the protocol that has been missed from this one is POP3, HTTPS, Telnet और VoIP। इनके बारे में मुझे कोई नोट्स मिलेंगे तो आई विल शेयर विद यू। पर जस्ट टू ब्रीफ यू, POP3 किस लिए काम करता है, जैसे SMTP क्या है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए, इस तरह से POP3 किस चीज के लिए है आपका, POP3 इज फॉर बेसिकली डाउनलोडिंग द ईमेल फ्रॉम द नेटवर्क। तो नेटवर्क से क्या करता है, जो नेटवर्क है आपके, उससे क्या करता है, डाउनलोड करता है। ठीक है। HTTPS क्या हो गया आपका, सिक्योर्ड वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। देन जो टेलनेट है आपका, जिसको आप क्या बोलते हो, टेलीटाइप नेटवर्क बोलते हो, क्या है बेसिकली, ये आपको क्या करता है, अलाउ करता है यूजर्स को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जूम कॉल पे हो, जूम कॉल पे आपका ऑप्शन है कि भाई आप नेटवर्क को यूज कर सकते, मतलब आप रिमोट एक्सेस ले सकते हो, सिस्टम का नहीं ले सकते, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टेली नेटवर्क, या टेलीटाइप नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, टेली नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है। एंड देन वीओआईपी तो आपको मैंने बता ही रखा है काफी बार भी। इट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या बेसिकली किस काम करता है आपका, तो जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ऑन ऑन द बेस ऑफ वॉइस और वीडियो, तो ये क्या है आपका, वीओआईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। नाउ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम क्या कर रहे हैं, जूम से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जो जूम से हम कनेक्टेड है, इस केस में इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा आपने, टीसीपी आईपी मेथड्स, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पिक्चर में आया आपका। क्यों, क्योंकि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से क्या कर रहे हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो। दूसरा आपका पिक्चर में आया एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। क्या करा आपने, सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए क्या करा, एचटीटीपीएस। क्योंकि इस केस में क्या कर रहे हो, आपसे मैंने लिंक शेयर किया, वो क्या करा, एचटीटीपीएस से कनेक्शन फॉर्म हुआ ओवर द इंटरनेट। अलॉन्ग विद दैट हमने क्या करा, टेलनेट का सिस्टम यूज किया, या टेली नेटवर्क को हमने यूज किया। क्यों, सिस्टम क्या कर रहा हूँ, आप सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो, रिमोट एक्सेस ले सकते हो आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट केस, पर ये पिक्चर में आया। देन वीओआईपी इज आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट वॉइस कर रहे हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको कि किसी एक कम्युनिकेशन के अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता है कि उसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। Any doubt so far? If not, then we'll proceed further. So if there is no further doubt, we can leave this call. Okay. कल हम बात करेंगे वेब सर्विसेज के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि HTML क्या होता है, XML क्या होता है, URL क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। ठीक है। हालांकि इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बेसिक आइडिया होगा, बट जस्ट टू फॉर सेक ऑफ completion of the syllabus, we will go into the details of each and every thing. Once the computer network is finished, we do not have much to do. We will try to solve the paper. ठीक है, we'll see what it will do in once we have the online classes and the, okay.